भाजपा का राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा आज शुक्रवार को जामताड़ा पहुंचा, जहां शहर के यज्ञ मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा की महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हुगली के पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी, दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल, जिलाध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए इस सरकार में शामिल कांग्रेस आरजेडी को भी आड़ा हाथी लिया। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेश की घुसपैठिया बंगाल के रास्ते यहाँ प्रवेश कर रहा है। यहाँ की वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पर लोगों को दुर्गा पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मिही जामनगर अध्यक्ष लोकेश महतो के नेतृत्व में बाइक रैली से कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुँचे, जबकि कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने भी संबोधित किया। जिला सहित आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट करें। वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। लीजिए, सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद किस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर दिखे, उसे जरूर सुनिए। वंदे 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 কত রকমের ঘটনা ঘটছে। তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বাংলা ঝাড়খণ্ড ভরে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রধান ইস্যু বাংলাদেশি ঘুষপেটিও। বাংলাদেশ থেকে লোকজন চলে আসছে, কলকাতা দিয়ে চলে আসছে, আমাদের বাংলা দিয়ে চলে আসছে, বর্ডার দিয়ে এসে আজকে এখানে পুরো জমি একদম কবজা করে নিচ্ছে। তারপরে কি করছে? আমাদের আদিবাসী মা বোনেদের বিভিন্ন ভাবে ভুল নিজের নামের পরিচয় দিয়ে, তারা হিন্দুর নামে পরিচয় দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করছে। তারপর তারা কোন নির্বাচন হোক, কোন পঞ্চায়েত হোক, সেইখানে তার বউকে মুখ বানিয়ে দিয়ে জেতার পরে তারপরে নিজেরাই শাসন চালাচ্ছে। ये लोग बांग्लादेश के आगे आके यहाँ पर शासन चला रहे हैं। আপনারা সবাই দেখেছেন বাংলাদেশে এখন কি অবস্থা, দেখছেন তো টিভিতে? বাংলাদেশের অবস্থা দেখছেন তো? বাংলাদেশে কোনো পুজো করা যাবে না এখন। রাস্তায় সবাই মিছিল বেরোচ্ছে, কোনো দুর্গা পুজো যেন না করা হয়। দুর্গা ঠাকুর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। দুর্গা পুজো করতে গেলে 5 লাখ টাকা লাগবে বলছে। মা বোনেদের ঘরে ঘরে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে যে মুসলিম হতে হবে, কারণ বাংলাদেশটা পুরো একটা কোটার নামে আন্দোলন করতে গিয়ে, ছাত্রদের কোটার চাই বলে আন্দোলন করতে গিয়ে পেছনে সব জামাত, সব লোক একসাথে হয়ে